करेंगे। लोग एक चीज़ सीखा, एक स्ट्रैटेजी सीखी और स्ट्रैटेजी सीख के एकदम से कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई ये मैंने सीख ली, उसके बेस पे ट्रेड करेंगे। नहीं यार, आप एक एक चीज़ जो सीखोगे ना, वो इसलिए सीखोगे कि फाइनली आप कंबाइंड कर सको चीज़ों को, जिससे आपकी साइकोलॉजी अच्छी बिल्ड हो सके। अब बहुत से लोग हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और फिर बोलते हैं क्या कि मेरी साइकोलॉजी ख़राब है। भाई मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है, मेरी साइकोलॉजी ख़राब है। ऐसा नहीं है कि आपकी साइकोलॉजी ख़राब है। एक्चुअल में मार्केट ने जो नैरेटिव्स क्रिएट किया था उसमें आप हो गए ट्रैप। अब सिंपल सी बात है, वो चाहते हैं कि लोग यहाँ फंसे, उसके बाद लोग एवरेजिंग करें, ओवर ट्रेडिंग करें और फिर वो पैसे बनाएं। वो इस तरह से जाल बिछाते हैं कि आपकी साइकोलॉजी को हैक कर लेते हैं। एक्चुअल में ये है। लेकिन जिस दिन आप मार्केट की इस चीज़ को समझना स्टार्ट करोगे ना, तो आप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा यार, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। सो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम सीखेंगे, और इन बिटवीन जो क्लासेस चलेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ ट्रेडिंग कम करना, ट्रेडिंग अवॉइड करना। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको जस्ट सीखने पे ध्यान देना। और अगर मैं समझता हूँ ट्रेडिंग का बहुत एडिक्शन होता है, अगर करना भी हो तो एकदम से 80% क्वांटिटी रिड्यूस करके आप ट्रेडिंग करना। क्योंकि अगर आप अगेन वही ट्रेडिंग करने लगे, लॉस होगा, तो आप जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा ना, वो चीज़ को नहीं समझ पाओगे, वो चीज़ें बाईपास कर दोगे। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम स्टार्ट करेंगे। नो डाउट हम कैंडल से स्टार्ट करेंगे। अब कुछ लोगों को लगेगा कि कैंडल स्टिक्स तो हमें आता है। देखो, बिगिनर्स के लिए बिगिनिंग से ज़रूरी है, बट जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है मार्केट में, जो लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा कि से ये चीज़ें मुझे आती है, बट जो तरीके से मैं बताऊँगा, जो मेरा माइंडसेट होगा, अगर वहाँ से आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज एक एक कैंडल्स में आप समझने की कोशिश करोगे कि हाँ भाई, इस कैंडल्स के अंदर मार्केट फोमो क्रिएट कर रहा है, मार्केट फियर क्रिएट कर रहा है। समझ रहे हो आप? तो जब आप धीरे 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 वही बेसिक्स चीज़ों से जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो आगे जो भी चीज़ें हम सीखेंगे ना, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मार्केट में देख के ना, एकदम क्लीन चार्ट के ऊपर ना आप समझ पाओगे। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि चार्ट को क्लीन रखो? बिकॉज साइकोलॉजी समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चार्ट क्लीन होना। हर एक चीज़ भर के रखोगे ना, तो कभी भी साइकोलॉजी हो ही नहीं जाएगी। एंड मार्केट चाहता ही है। एंड मार्केट में जितने भी इन्फ्लुएंसर है, ये सब लोग जो भी है ना, आई डोंट नो कितने को कितना ये सब चीज़ें समझ में आता है, लेकिन हो सकता है वो भी वही चीज़ें समझते हैं जो आप समझते हो, इसीलिए वो आके बताते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आगे चल के हम सीखेंगे। कुछ चीज़ें और है जो मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ चार्ट पे चल के। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो देखो कैंडल स्टिक्स के ऊपर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मार्केट में कुछ ना लूप होल है। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप एकदम से कुछ क्रैक कर लेते हो, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ लूप होल है जो आप उसका बेनिफिट उठा के पैसे बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि हर जगह सप्लाई डिमांड आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर सप्लाई डिमांड से ना प्राइस बिहेव करता है, मतलब वहाँ पे रिएक्ट करते ही करता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे प्राइस आया, तो एकदम से ये ब्रेक नहीं करता है। प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ पे आएगा ना, थोड़ा सा टाइम बिताएगा। ठीक है, हल्का यहाँ पे रिएक्ट करेगा, फिर नीचे आएगा। अगर नीचे आता है ना, तो प्राइस रीटेस्ट करने का चांसेस ज़्यादा हाई है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से फॉल कर जाएगा। प्राइस यहाँ थोड़ा टाइम बिताएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर प्राइस ऊपर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद इसको हो सकता है रीटेस्ट करने बहुत टाइम आता है। तो हर एक सप्लाई डिमांड मतलब एरिया होता है प्राइस का, जो आप बाद में सीखोगे कि वहाँ से प्राइस रिएक्ट जरूर करता है। और ये रिएक्शंस को अगर सही से समझ लिया ना आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आ, ये सप्लाई, ये रेजिस्टेंस है, और आप प्राइस यहाँ गया, तो आप यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर रहे हो, तो आप चाहते हो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर प्राइस थोड़ा सा हल्का नीचे आता है। इतने में आपके अंदर फियर आ जाता है कि ठीक है भाई, आप मेरे फेवर में मार्केट जाएगा, लेकिन मार्केट निकल जाता है। अगेन आप ब्रेकआउट रेट करते हो, प्राइस रीटेस्ट करने आ जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब प्राइस का कुछ है, कुछ लूप होल है।
वो चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लिए ना तो बहुत काम करेगा आपके लिए। इंस्टेड कि आप कि भाई ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और यहाँ से एंट्री लेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ 1:2 3 ऐसे करोगे तो कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे ना। एक और चीज़ है जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो, एक कैंडल ट्रांजेक्शन्स के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये बेसिकली जो कैंडल्स बनते हैं, ये कैंडल्स फॉर्मेशंस में क्या होता है एक्चुअली में, इनका मतलब बिहाइंड द सीन क्या होता है। ये कैंडल्स है, देखो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करूं, ये मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, इस कैंडल को अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, ये ओके। सो ये बायर्स के कैंडल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है पता है, इसमें क्या होता है कि इसमें बायर्स सेलर्स इक्वल होते हैं। देखो अगर बायर्स है ना तो सेलर्स भी उतना ही होगा। हर एक प्राइस के ऊपर ना, हर एक बीट के ऊपर ना बायर सेलर्स इक्वल होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आती होगी कि भाई अगर बायर सेलर्स इक्वल है, बायर सेलर्स अगर इक्वल है तो फिर प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाता है। उसके पीछे मैं चलो चार्ट पे बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो हर बीट के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो प्राइस ये 3 11 12 के ऊपर अगर मान लो कि ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो उतना ही बायर्स उतना ही सेलर्स होगा। यहाँ पे भी हर जगह बायर सेलर्स। लेकिन क्या होता है ना कि जो रिटेल मनी है ना वो मतलब छोटे छोटे मनीज होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 2 कर दिया, लॉट मान लो 1 कर लिया, 4 कर लिया, एग्जांपल के लिए 2 कर लिया, 4 कर लिया, 3 कर लिया, 1 कर लिया। ठीक है, 1 3 4 4 4 8 8 2 10 10 और 4 14 15 2 17 है मान के चलो। तो ये इस कैंडल के अंदर मान के चलो ये सेल्स की है, इसको इधर रख देते हैं, ये सेल्स की। ठीक है, और जो हमारे बिग प्लेयर्स हैं ये क्या किए, अप्रॉक्सीमेटली 18 रुपए का इन्होंने बाय कर लिया। तो यहाँ पे बाय कर लिया इन्होंने, तो क्या होगा कि सेलर्स एक यहाँ पे एंट्री होगा इनका बाइंग का, कुछ यहाँ पे 3 एंट्री होगा, कुछ यहाँ पे एंट्री होगा, इस पॉइंट पे एंट्री होगा, कुछ इस पॉइंट पे एंट्री होगा, यहाँ पे जाके 17 होगा एंड थोड़ा सा ऊपर चला गया क्योंकि 18, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं थे सेलर्स के। तो इनका जो क्वांटिटी होता है ना, इनका जो क्वांटिटी होता है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इनका जो क्वांटिटी होता है ना ये बल्क में आते हैं, ये एग्रेसिवनेस दिखाता है। और ये जो होते हैं ये मतलब हर किसी का, हम आप जैसे लोगों के पैसे होते हैं तो एक जगह पर्टिकुलर बाइंग नहीं होती। तो मार्केट के अंदर जो प्राइस मोमेंटम आता है ना वो मैटर करता है एग्रेसिवनेस पे। इसीलिए देखना कि बिग प्लेयर्स जब पैसे डालते हैं ना तो बड़ा सा कैंडल बनता है, समझ रहे हो आप। मतलब ये जो $18 की फॉर एग्जांपल इन्होंने बाय किया है, तो यहाँ इन्होंने $18 का बाय किया तो इनको एक ही तो यहाँ पे मिला, बाय किया होगा तो सेलर से एक मिला, तो ये सेलर जो है ऊपर गए इसीलिए प्राइस को ऊपर लेके चला गया। बहुत डिटेल्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों से कुछ बेनिफिट होने वाला है, लेकिन आप समझना स्टार्ट कर दोगे कि प्राइस का बिहेवियर्स किस तरीके से होता है। ओके, सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को अगर आप समझने लगते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ बायर्स अगर एग्रेसिव है जो लोग वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। ओके, और भी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ओके, लेकिन आने वाले टाइम में डिटेल्स में करूँगा सो डैट कि आप लोगों को पता चले कि हाँ भाई चीज़ें किस तरह से काम करती है। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है, अब वो चीज़ें अगर जो लोग इंटरमीडिएट लेवल हैं, अब देखो यार जो बिगनर्स हैं हो सकता है उनको चीज़ें बहुत समझ में नहीं आ रही हो, बट डोंट वरी, क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट होंगे बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट होगा। आप ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ कर सकते हो, एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं एक बार वो कर देता हूँ, बता देता हूँ सो डेट आप लोगों को पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक एरिया है। अब क्या है कि प्राइस इस एरिया में क्या है, इस एरिया में
प्राइस जैसे ही आएगा, यहाँ पे जैसे ही टच किया तो क्या हुआ, यहाँ बायर्स इंटरेस्टेड है, ठीक है, रिटेल्स मनी। तो ये बात पता होता है बिग प्लेयर्स को। फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 रुपीज़ के यहाँ पे बाइंग लेके बैठे हुए हैं रिटेलर्स, ठीक है, और यहाँ पे सेलर्स कौन होंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, या फिर जो भी मार्केट में अगर सेलर्स मिलेंगे तभी तो बायर्स आएंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अगर इनको सेलर्स नहीं मिला तो मार्केट क्या करता है ना, मार्केट आसपास ना लिक्विडिटी फाइंड आउट करता है। अब फॉर एग्जांपल सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे आसपास इस एरिया में बैठे हुए हैं सेलर्स, यहाँ पे ऊपर, तो प्राइस हल्का से क्या करेगा, ऊपर जाएगा और इनके बायर से सेलर्स को मैच करेगा। अब यहाँ पे ये एग्रेसिव सेल कर देंगे, इनसे भी ज़्यादा क्वांटिटी। और क्यों करेंगे, ये 100 किया था ना, समझना, बार बार वीडियोस को देखोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये लोग 120 के करीब कर देंगे, समझो इस बात को। अब इनके 100 से 100 तो ये मैच हो गया, बाकी प्राइस क्या करेगा ना यहाँ से, अब चूंकि ये सेल्स किए तो बायर्स चाहिए इनको, तो ये लोगों के, अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस नीचे आ गया, नीचे ला दिया इन्होंने, तो इनके जितने भी स्टॉप लॉस होते हैं वो स्टॉप लॉस ये लोग ट्रिगर कर देते हैं, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस इधर कहीं होगा, तो उनको पता है कि इनके स्टॉप लॉस कहाँ है, उसके हिसाब से ये लोग पहले ट्रैप करते हैं, फिर ये लोग प्राइस नीचे लाते। अब ये सेल किए हैं, ठीक है, तो इनके जितने भी स्टॉप लॉस होते हैं यहाँ पे, जिनके भी स्टॉप लॉस होते हैं उनसे वो स्टॉप लॉस, बायर्स का स्टॉप लॉस सेलर्स के, देखो बायर्स का जो स्टॉप लॉस होता है वो सेलिंग ऑर्डर होता है, उनको ये लोग यहाँ पे इस एरिया में, मतलब बता रहा हूँ मैं, इस एरिया में कहीं बाय कर लेंगे और फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे और आपको इंटरेस्टेड करके, सो डेट कि आप उनके अगेंस्ट में ऑर्डर दे दो, वो बायर्स कर रहे हैं तो आप सेलर्स बन जाओ, फिर इस तरह से निकलते। मतलब ये बहुत ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ ना जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। खैर ये सब चीज़ें अगेन हम जब आगे जाके करेंगे ना, ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप चीज़ों को आने वाले टाइम में इस तरह से देख पाओ, इस तरह से समझ पाओ। ओके, सो आई होप आप लोगों को आने वाले टाइम के लिए चीज़ें क्लियर हुई होगी। ओके, सो आपसे एक रिक्वेस्ट है अगेन कि आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें हम सीखेंगे उनमें पेशेंस रखना, टाइम देना, एंड जितना आप टाइम दोगे, ठीक है, जो भी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से करोगे ना, तो डेफिनेटली यार आपकी ट्रेडिंग चेंजेस हो जाएगी, आपकी ट्रेडिंग में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, सो फाइनली हम इस सेशंस को यहाँ पे विड्रॉ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू।